जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीपीओ का जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके सीपीओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता होगा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित हैं? तो ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रक राजवंश से संबंधित हैं, मैत्रक राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल डैश होती है? 1 डिग्री या फिर उससे भी कम होती है महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और डैश सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो 100 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है, खरीफ फसलों के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन ए दिया गया है कि उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है। ऑप्शन कथन बी दिया गया है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। तो कथन बी जो है करेक्ट है और कथन ए गलत है। उत्तर भारत की जो जलवायु है वो वर्ष भर एक समान नहीं रहती है, वर्ष भर असमान रहती है। और कथन बी जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल कथन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था। 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधे और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? एंथोरीडियम कहलाती है, एंथोरीडियम कहलाती है। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने यानी कि बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो गंगा नदी जो है भारत के अलावा किस देश में बहती है? भारत के अलावा बांग्लादेश में बहती है। तो बांग्लादेश के साथ ही भारत ने साझा किया था, 1996 में बंटवारा किया था बांग्लादेश के साथ भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? निहारिका परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य दोस्तों सिक्किम राज्य में किया जाता है, सिक्किम का नृत्य है भूटिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं? राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, भारत के राष्ट्रपति को, और केवल भारत का राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति ही केवल आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और भारत में 3 तरह के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में रंध्रों की स्थिति की पहचान कीजिए। तो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं रंध्र, यानी कि जिसे आप स्टोमेटा के नाम से जाते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड का मोत्सू त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आओ जनजाति मोत्सू त्योहार मनाती है नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? 2 चरणों में किया था। और हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार इनमें से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे हैं? अफगानिस्तान भारत से पीछे हैं। 109 रैंक थी अफगानिस्तान की। और ये करंट का क्वेश्चन था, 2022 के करंट का क्वेश्चन था जो सीपीयू के 2023 एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल एथिल कीटोन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? 2-ब्यूटेनोन के नाम से भी जानते हैं। 2-ब्यूटेनोन के नाम से भी जाना जाता है मेथिल इथिल क्यूटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं आया था? सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र की अनुमति दी गई थी। सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो लोन्स माना जाता है। तो 1 लाख रुपए से कम के लोन को सूक्ष्म ऋण कहते हैं, माइक्रो लोन्स कहा जाता है 1 लाख रुपए से कम के लोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काल बैसाखी क्या है? तो काल बैसाखी मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावात होता है काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर डैश का घनत्व 1.87 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जो वायु से 1.5 गुना भारी होता है और ये 31 डिग्री सेल्सियस के क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव अवस्था में मौजूद होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व होता है CO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? 6 नियंत्रण हैं। 6 नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रायः किस शासक के दरबार में गाया करते थे? अकबर के दरबार में गाया करते थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो कथन ए है, पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 72 पी कक्षा में प्रवेश करता है। और कथन बी है, आधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। पल्लवों के द्वारा मामल्लपुरम का तटीय मंदिर बनवाया गया था। आरुषि मुर्दुल को डैश नृत्य के लिए केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। करंट का यह क्वेश्चन था, ओडिसी नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है आरुषि मुर्दुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चहमान यानी कि चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनवाया था? तो अजय राज ने बनवाया था। अजय राज ने अपनी राजधानी बनाया था। अजय राज ने अपनी राजधानी बनाया था अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2020 में डैश ने विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह भी करंट का क्वेश्चन था। लीडियन नादस्वरम थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। लीडियन नादस्वरम थे। वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की थी। तो इंदुलाल याग्निक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने महात्मा गांधी की सहायता की थी। इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? माई लाइफ है। माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? चंद्रबड़ दाई ने किया है। पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रबड़ दाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। साओ जुआओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? गोवा राज्य में मनाया जाता है। साओ जुआओ त्योहार गोवा राज्य में मनाया जाता है। गोवा के और भी त्यौहार हैं जैसे सिग्मो फेस्टिवल। गोवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिग्मो फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? तो स्प्रिंट है दोस्तों। स्प्रिंट घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और यह गहरे समुद्र में पाया जाता है?
तो लेमिनारिया है दोस्तों, लेमिनारिया है जिसे कैल्प भी कहते हैं, लेमिनारिया शैवाल को। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो कमला दास ने लिखा है, कमला दास ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा को लिखा है, कमला दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज किस भाग में किया जाता है? राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सरकार पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन-बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो पांडवानी कला में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर तीजन-बाई पांडवानी कला में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है पीपीएलओ का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? लोथर मेयर ने प्रदर्शित किया था, सर्वप्रथम लोथर मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए थे? पंजाब से कितने सांसद चुने गए थे? 13 सांसद चुने गए थे 17वीं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो मूल अधिकार भाग 3 में बताए गए हैं। भाग 3 में जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय कौन थे या थी? तो सतीश कुमार थे। सतीश कुमार पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सुपर हैवी बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लिया था, सतीश कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो इन्हें न्यायोचित प्रकृति का माना जाता है, ये गलत है। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट गलत आंसर है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती हैं? तो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती हैं। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को अटल सुरंग जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? 1932 के आखिरी महीने में हुए थे, 1932 के आखिरी महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी थे दोस्तों, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? तो अमोनिया है दोस्तों, अमोनिया कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर वृद्धि यानी कि जीडीपी में वृद्धि को आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। एसएससी सीपीयू एग्जाम में कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।